आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं क्योंकि रमज़ान शरीफ है और मैंने आपसे पहले भी कहा कि कुछ ऐसी आपको डिशेस बना करके दिखाएंगे जो स्नैक्स साइड्स डिशेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस ये फ्रोज़न होगी, बच्चों के लंच बॉक्स हों या जैसा भी आप इसको चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़ किया जा सकता है, सबसे पहला काम इसका, इसीलिए आपके लिए बना रही हूँ। चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही हैं, मिन्स का कीमा यहाँ पर है, ब्रेस्ट के पीसेस हैं वॉश किए, उनका आप कीमा घर पे खुद भी बना सकते हैं या बेशक अपने बुचर से बनवा लें। बीच में जाएंगे आलू, वॉश किया और इसे बॉईल कर लिया, मैश करके यहाँ पे रखें। सिर्फ इसे आपने बॉईल करना और मैश, कोई इसमें नमक नहीं जाता। ब्रेड आप देख रहे हैं, ब्रेड की स्लाइसेस आप इसको पानी में डाल करके भिगोते हैं, उसके बाद पानी अच्छी तरह जो है स्क्वीज़ कर लें और आपकी ब्रेड आप इस्तेमाल करेंगे। अंडा आपको चाहिए यानी कि एग, गरम मसाला, दैट्स ऑल स्पाइसेस, ब्लैक पेपर पाउडर आपको चाहिए यानी काली मिर्चों का पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, बेकिंग आपको चाहिए अभी प्लेन फ्लावर्स के लिए यानी कि मैदा, ब्रेड क्रम्स फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप डब्बों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली, ये आपको मिल जाते हैं सुपर स्टोर वगैरह से। और दोबारा आपको चाहिए होगा अंडा, तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना लेंगे। बड़ा बोल क्योंकि हमने इसके अंदर मिक्सिंग करनी, कीमा चला गया, साथ ही बीच में डालते हैं जो कि हैं आपके बॉइल्ड पोटैटोज। ये चीज़ें आप बनाकर अगर पहले से रखें आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। रमज़ान हो, बच्चे ने स्कूल पे जाना है, आपके हस्बैंड काम पे जा रहे हैं, बहुत आसानी से चीज़ें आप बना सकते हैं ये फ्रोज़न हो तो। ब्रेड क्रम्स चले गए बीच में हम डालेंगे एक एग, इसको बाइंडिंग के लिए काम देता है। सॉल्ट, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पहले आप मिक्स कर लें। ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा जो ऑयल आप लगाएंगे अपने पाम्स पर ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ड्राई है और कीमा है चिकन का तो ये आपके हाथों को चिपकता है। तो ये कि जितने बड़े अब आप क्रॉकेट्स बनाना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस पर है, लेकिन ये ज़रा खूबसूरत लगते हैं, बाइट साइज़, थोड़ा सा छोटा। और ये देखिए इस तरीके से आप इसकी जो शेप है बना लेते हैं। साइड ज़रा इन साइड को आप यूँ दबा करके, ये देखें ये बन गए हमारे यहाँ पर क्रॉकेट्स। अब आपको बताती हूँ कि इसको आपने फ्रीज़ किस तरीके से करना है। यहाँ पर आप देख लें मैंने कुछ ऑलरेडी बना लिए हुए हैं, कीमा साइड पर कर देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप ईच क्रॉकेट को उठाते हैं, दोबारा उसकी शेप उसको दे दीजिएगा क्योंकि ऑब्वियसली सॉफ्ट थोड़ा सा शेप लूज़ करता है ये। आप इसको पहले जो है ड्राई फ्लावर के अंदर में अच्छी तरह रोल कर लेंगे। तमाम को यूँ रोल कर पहले आप एक साइड पर रख लें। फ्रीज़ करने का तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले जब आप क्रॉकेट्स बना लेते हैं आप तमाम को जो है प्लेन फ्लावर यानी कि मैदे में इसको रोल करते हैं और शेप दोबारा करते जाइएगा। उसके बाद आप ईच पीस को यूँ उठाते हैं, एग के अंदर में आप इसको रोल करते हैं, एग से निकाल करके आप क्रम्स में रोल करते हैं और उसके बाद आपने इन्हें जब फ्रीज़ करना है मेक श्योर कीजिएगा कि प्लेन इसकी बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस हो और पहले आप नीचे एक तय लगाएंगे, फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा फ्रीज़ करेंगे। जब आप देखेंगे थोड़ा सा ये हार्ड हो गया है फिर आप लगाएंगे दोबारा प्लास्टिक और उसी तरह से मैंने आपसे कहा अंडे में, ब्रेड में, और उसके बाद आप उसकी सेकंड तय लगाएंगे, फिर उसको थोड़ा सा फ्रीज़ कीजिएगा क्योंकि ये होता है इट्स वेरी सॉफ्ट। जो चिकन का कीमा होता है इसमें कोई ज़्यादा इतनी जो होती है इसकी कंसिस्टेंसी हार्ड नहीं होती, बहुत सॉफ्ट होने की वजह से आपको थोड़ा थोड़ा उसको फ्रीज़ करना पड़ता है और उसके बाद आप लेयरिंग पे लेयरिंग करते हैं और उसके बाद जैसा आपका दिल चाहे आप इसे निकाल करके डीप फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रोज़न हो जाते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए और चीज़ें लेके आएंगे फ्रोज़न। अब आपको दिखाते हैं कि इसको हमने फ्राई गरम, ज़्यादा हॉट ना कीजिएगा बिल्कुल, और उसके बाद आप एक एक पीस डालते जाते हैं और इसे आपने तब तक फ्राई करना है लो टू मीडियम पर रख के जब तक कि चिकन इनसाइड आउट कुक हो जाए। याद रखिए चिकन कच्चा है और क्योंकि ये बोनलेस है ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है तो ये कोई इतना ख़ास इशू नहीं होगा। तो इसी तरीके से करते जाते हैं और इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। इसे आप इन्हें फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई कर लें, शैलो फ्राई, जिस तरह आपका दिल चाहे, लेकिन ये कि ये तेल के साथ आके थोड़े से नीचे होने चाहिए ताकि अच्छी तरह ये कुक हो जाएं। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे। फुल इंग्रेडिएंट्स की आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cooked with faiza.net पर। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।